हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आवास निर्माण पर बोला झूठ। 1.53 करोड़ नहीं, केवल 36.5 लाख घर बने। वर्ष 2019 का बजट मोदी सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। इसीलिए इस बात का अंदाजा था कि सरकार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं करेगी, लेकिन वित्त मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलेंगे, ये बात जनता ने नहीं सोची थी। संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल भाषण दे रहे थे। अपनी सरकार की तथाकथित सफलताएं गिनाने के दौरान उन्हें दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.53 करोड़ घर बने हैं, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 15 उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ माफ करने वाले मोदी किसानों को 17 रुपए दे रहे हैं। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी। मोदी सरकार किसानों को खुश करके चुनाव जीतने की तैयारी में। यही वजह है कि इस बार सरकार किसानों का भला करने का खूब दिखावा किया। सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान के बाद सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस राशि को किसानों का अपमान बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय नमो, आपकी 5 साल की नाकामी और घमंड ने किसानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब उन्हें हर रोज 17 रुपए की राशि देने का ऐलान करके आपने उनका और उनके काम का अपमान किया है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर कन्हैया का कटाक्ष, चांद तारे ले लो, जो जुमले बचे थे अंतिम साल में सारे ले लो। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने की कोशिश तो की, मगर शर्तें लागू के साथ। सरकार ने देश के कमजोर और छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस रोजाना योजना का फायदा उन्हें ही मिल पाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन होगी। यह मदद 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाएगी। यह अंतरिम बजट पर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, चांद तारे ले लो, कुछ जुमले बचे थे अंतिम साल में सारे ले लो। बजट 2019 पर बोले यशवंत सिन्हा, मुझे उम्मीद है कि अब देश मोदी के झांसे में नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एनडीए सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बीमार वित्त मंत्री अरुण जेटली के एवज में अंतरिम बजट पेश किया। पीयूष को वित्त मंत्रालय का प्रभार अलग से दिया गया है। सरकार द्वारा पेश बजट पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये बजट के वोट के बदले कैश बांटने जैसा है। पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि ये बजट वोट के बदले कैश बांटने जैसा है। जब ये काम चुनाव में खड़ा उम्मीदवार करता है तो यह गैर कानूनी है, लेकिन जब यही काम सरकार करती है तो ये पूरी तरह से जायज है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर बोले कन्हैया, रोजगार के मामले में सबसे कम नंबर लाकर भी गप्पू जी खुद को टॉपर बता रहे हैं। साल 2017-18 में बेरोजगारी का आलम यह रहा कि 6 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मोदी सरकार में बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले 45 सालों बाद सबसे ज्यादा रहा, यानी रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं और कहते हैं कि रोजगार है पर आंकड़े नहीं हैं। ये तो वही बात हो गई कि रोटी है पर आटा नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भीषण बेरोजगारी पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, भीमा कोरेगांव, दलित स्कॉलर आनंद तेलतुंबड़े गिरफ्तार। मीसा बोली, दलितों की आवाज दबा रही है आरएसएस। महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी दलित स्कॉलर आनंद तेलतुंबड़े को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस ने माओवादियों से संबंध और एल्गार परिषद के मामलों को लेकर प्रोफेसर तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे एक दिन पहले ही पुणे स्थित स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जयंत चौधरी ने बजट को बताया जुमला। कहा, मोदी जी बजट में पकौड़े तलने की विधि बता देते। मोदी सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, मगर किसानों के लिए नाम मात्र ही कुछ किया है, ऐसा कहना है आरएलडी नेता जयंत चौधरी का, जिन्होंने किसानों को ज्यादा हकदार बताते हुए मोदी सरकार की जमकर क्लास लगाई है। जयंत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा बजट 1 फरवरी नहीं 1 अप्रैल को पेश करना था। अगर सरकार कुछ भूस्वामी को चंद रुपए देकर सोचती है, पल्ला झाड़ लो, सारी सब्सिडी छीन लो, आय दुगनी हो गई, आंखें खुल जाएगी। देश का किसान इससे ज्यादा का हकदार है। योगी के मंत्री बोले, हिंदू मुस्लिम एकजुट और सतर्क रहे, क्योंकि बीजेपी अब दंगों के मूड में है। याद रखिए, दंगों में कोई नेता नहीं मरता।
पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारत में सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी के राष्ट्रवाद पर जोर दिया तो भारत में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। राजभर ने ये बात यूपी के बांसडीह क्षेत्र के सैदपुरा की एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि वे अब दंगों के मूड में हैं। वे 21 फरवरी को दंगे शुरू कर सकते हैं। सतर्क रहिए क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं। हम चाहते हैं कि सभी शांति और एकजुट रहें। वे वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी के वाराणसी में एबीवीपी ने आदिवासी प्रोफेसर को बेरहमी से पीटा, चप्पल की माला पहनाकर दी गालियां। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों की हालत बदतर होती जा रही है। ताजा मामला पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक आदिवासी प्रोफेसर मनोज कुमार को एबीवीपी गुंडों ने जमीन में घसीट कर पीटा, उन्हें चप्पलों की माला पहनाई और जातिगत टिप्पणी भी की। ये सब हुआ पीएम के संसदीय क्षेत्र में। वहीं पीएम मोदी जो कहते हैं कि मुझे गोली मार दो पर मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। पीड़ित प्रोफेसर मनोज कुमार कहते हैं कि बीएचयू के एक दूसरे प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी ने मुझ पर दलित होने के कारण ही हमला करवाया है, क्योंकि मैंने एक छात्रा के साथ उनकी तस्वीर को शेयर किया था। वे तभी से मुझसे चिढ़े हुए थे। धर्म संसद पर बोले आचार्य प्रमोद, संतों ने सिद्ध कर दिया कि वो भगवान राम के सेवक नहीं, मोदी के गुलाम हैं। 2019 लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव तारीखों का ऐलान मार्च महीने में कभी भी हो सकता है। सत्ताधारी भाजपा अपने खेवनहार मुद्दे राम मंदिर को अनगिनत बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से मंदिर कर रही है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के बीच धर्म संसद हो गई। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शरीक हुए। धर्म संसद स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में 3 दिन तक चली। इसमें साधु संतों ने ऐलान किया कि सभी साधु संत प्रयागराज से सीधे अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। हर रोज प्रचार प्रसार में 2.97 करोड़ खर्च करने वाले पीएम मोदी किसान को 3.30 रुपए दे रहे हैं कांग्रेस। कल पेश अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर जोत वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना आय सहायता देने की घोषणा की है। देश के अन्नदाता को सालाना 6,000 यानी सिर्फ 500 रुपए महीने देने पर तमाम लोगों ने आपत्ति जताते हुए इसे बेहद कम बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी इसकी आलोचना की है। जयवीर ने इसे आखिरी जुमला बजट बताते हुए किसान की थाली खाली करने वाला बताया। रिपब्लिक भारत ने लॉन्च होते ही उगले जहरीले बोल। रोहिणी बोली, देश में दंगा कराने की शुरुआत हो चुकी है। CIA, FBI समेत दूसरी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक संयुक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर भारत में सत्ताधारी बीजेपी इसी तरह कट्टरता की राह पर चलती रही तो लोकसभा चुनाव से पहले भारत में सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव करीब है और इस रिपोर्ट का अक्स दिखाई देने लगा है। CIA सही है। चुनाव से पहले बड़ा दंगा करवाने की साजिश की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद की आर्थिक मदद से चलने वाले चैनल रिपब्लिक टीवी के हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत के लॉन्चिंग के साथ ही इस पर भड़काऊ सांप्रदायिक द्वेष वाली खबरें चलनी शुरू हो गई है। BHU में ABVP ने की आदिवासी प्रोफेसर की पिटाई। RJD बोली, ये दिन दिखाने के लिए मोदी को चुना था। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों की हालत बदतर होती जा रही है। ताजा मामला पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक आदिवासी प्रोफेसर मनोज कुमार को ABVP गुंडों ने जमीन में घसीट कर पीटा, उन्हें चप्पलों की माला पहनाई और जातिगत टिप्पणी भी की। ये सब हुआ पीएम के संसदीय क्षेत्र में। वहीं पीएम मोदी जो कहते हैं कि मुझे गोली मार दो पर मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो। पीड़ित प्रोफेसर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और बदतमीजी का आरोप लगाकर ABVP के गुंडों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। वो बुरी तरह से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपब्लिक भारत के लॉन्च बोली RJD, पहले अंग्रेजी में जहर उगलते थे, अब हिंदी में जहरीले दुष्प्रचार से दंगे फैलाएंगे। CIA, FBI समेत दूसरी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक संयुक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अगर भारत में सत्ताधारी बीजेपी इसी तरह कट्टरता की राह पर चलती रही तो लोकसभा चुनाव से पहले भारत में सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव करीब है और इस रिपोर्ट का अक्स दिखाई देने लगा है। पत्रकार रोहिणी सिंह के बाद राजद ने रिपब्लिक भारत चैनल पर दिखाई जा रही भड़काऊ खबरों को शेयर करते हुए लिखा कि छटे हुए बदमाशों की भाषा। नए CBI चीफ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जिसे एंटी करप्शन का अनुभव नहीं उसे
कैसे मिला पद? केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को नया डायरेक्टर मिल गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 2 साल के लिए सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, मगर नियुक्ति पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंतुष्टि जताई है। दरअसल सीबीआई चीफ की नियुक्ति का फैसला 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी में सर्वसम्मति से नहीं हुआ, इसलिए नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने असंतुष्टि जताई है। 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं चुका रहे अनिल अंबानी, बोले मेरी रिलायंस कम्युनिकेशन को दिवालिया घोषित करो। राफेल वाले छोटे अंबानी यानी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है, ऐसा आरकॉम का कहना है। उनका कहना है कि वो 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने में नाकामयाब रही है। उसने कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। आरकॉम अधिकारियों ने कहा है कि हमें एनसीएलटी का रुख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आरकॉम को कर्ज देने वाली संस्थाओं और हमारे बीच काफी मतभेद है। पिछले 12 महीनों में इसे निपटाने के लिए हमने 45 बैठकें की, पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। 5 दिन पहले डीजीपी पद से हटाए गए ऋषि कुमार शुक्ला को पीएम मोदी के पैनल ने सीबीआई चीफ बनाया, उठे सवाल। मध्य प्रदेश में पूर्व डीजीपी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दरअसल ऋषि कुमार शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 2 साल के लिए सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो मध्य प्रदेश में तैनात थे, जहां उन्हें 5 दिन पहले ही नई बनी कमलनाथ सरकार ने डीजीपी पद से हटा दिया था। कमलनाथ ने उन्हें डीजीपी पद से हटाकर हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। जो अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर रहा है, उस अंबानी को मोदी ने राफेल बनाने का ठेका दिया। कांग्रेस। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है, ऐसा आरकॉम का कहना है। उसका कहना है कि वो 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने में नाकामयाब रही है। उसके कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरकॉम कंपनी बोर्ड ने पाया कि 18 माह गुजरने और संपत्तियों को बेचने जाने के बावजूद लेनदारों को अब तक कुछ नहीं हासिल हुआ है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।